हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और काफ़ी मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोगों ने काफ़ी की कैनेमेटिक्स में कवर कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने मोशन इन 1D कवर कराया, फिर मोशन इन प्लेन में भी हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा, तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन भी करा दिया। इसके बाद हम लोग इस पर रिलेटिव मोशन पे आए, जिसमें कि मैंने आप लोगों को रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया। ओके, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम का मैंने दो केस बताया था। एक तो मिनिमम टाइम कब लगेगा और दूसरा मैंने मिनिमम डिस्टेंस बताया था, जिसमें कि शिफ्ट क्या था, 0 था। तो एक केस रह गया था, वो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या बताया था रिवर बोट प्रॉब्लम पे। ये एक केस ये था, कौन सा? ये डी था। तो मिनिमम टाइम वाला केस क्या था कि बोट को अगर परपेंडिकुलर रख दें, यानी नॉर्मली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रख दें, तो क्या हो रहा था, मिनिमम इसको टाइम लगेगा। क्यों मिनिमम टाइम लगेगा? क्योंकि बोट का जो वेलोसिटी v है, वो इसका कोई कंपोनेंट नहीं हो रहा है, ये खुद ही क्या कर रहा है, ये पूरा भी रिवर को क्रॉस करने में, ये पूरा भी रिवर को क्रॉस करने में लग रहा है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, कम टाइम होगा। क्योंकि डी जो है वो तो चेंज हो नहीं सकता, डी तो फिक्स है। रिवर का विड्थ क्या है, चौड़ाई फिक्स है। तो वेलोसिटी, सारा वेलोसिटी क्या कर दिए, इसके परपेंडिकुलर कर दिए। और यू, कुछ ना कुछ रिवर का तो वेलोसिटी है, कुछ रिवर का वेलोसिटी है। तो बोट को हम लोग क्या किए, 90 डिग्री पे फिक्स कर दिए, तो इसका सारा वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करने में लग जाएगा, जिसके कारण ये कम टाइम लगेगा। डिस्टेंस को कम नहीं कर सकते, यहाँ पे डी है, डी फिक्स है, उसको कम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसका वेलोसिटी को क्या किए, परपेंडिकुलर दे दिए, शिफ्ट कर दिए, सॉरी फिक्स कर दिए बोट को परपेंडिकुलर, ताकि सारा वेलोसिटी इसके रिवर को क्रॉस करने में लगे। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग अगर कोई नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर जाके देखें, उस पर मैंने अच्छे से बताया। ये केस 1 था। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था केस 2 कि मिनिमम डिस्टेंस कवर करना। मिनिमम डिस्टेंस यानी रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़े। यानी कि बोट का ये रिवर क्या कर रहा था, ये रिवर इस बोट को अपने साथ कुछ शिफ्ट करेगा। यहाँ जाने का बोट को है तो बोट यहाँ कहीं पे आएगा, क्योंकि रिवर का वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। लेकिन हमको मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि रिवर का मिनिमम डिस्टेंस कवर करवाना है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो डी ही है, रिवर की चौड़ाई क्या है, डी है, और वो फिक्स है। तो मिनिमम यही हुआ कि हम डायरेक्ट ना तो इधर जाए बोट, ना तो इधर जाए बोट, बोट क्या करे, डायरेक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो, चले जाए। इस डायरेक्शन में ऐसे अगर रिवर फ्लो हो रहा है ऐसे, तो बोट क्या हो, ना इधर जाए बोट, ना तो इधर जाए ना इधर जाए, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो बोट को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या किए थे, इस साइड का वेलोसिटी और उस साइड का वेलोसिटी इक्वल कर दिए थे। दोनों वेलोसिटी इक्वल हो गया, तो एक वेलोसिटी जो बचा, वो वाला वेलोसिटी क्या कराएगा, बोट को क्रॉस कराएगा, और वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बोट। ओके, तो बोट को हम लोग कुछ इस एंगल पे इस तरह से फिक्स किए थे, बोट को कुछ इस तरह से फिक्स किए थे। इसका एक कंपोनेंट आया था वी कॉस थीटा, सॉरी वी साइन थीटा, और ये वी कॉस थीटा आया था। ओके, वी कॉस थीटा कंपोनेंट तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये वी कॉस थीटा, ये
v sin थीटा, और एक रिवर तो फ्लो कर ही रहा था u वेलोसिटी से। तो क्या करना पड़े कि बोट को मिनिमम डिस्टेंस यानी सिर्फ d ट्रेवल करना पड़े। तो v sin थीटा अगर u के इक्वल हो गया तो बोट क्या होगा, सिर्फ v cos थीटा इसको बोट को एक बैंक से दूसरे बैंक क्रॉस करवाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल एक और दिया था कि अगर कोई बंदा ग्राउंड से खड़ा किसी इंसान को देख रहा है जो कि रिवर में तैर रहा है, स्विम कर रहा है, रिवर में तैर रहा है कोई इंसान, और इंसान जिस स्पीड से तैर रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से तैर रहा है, और अगर रिवर भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से बह रही है, तो बाहर खड़े बंदे को वो इंसान क्या लगेगा कि वहीं पे खड़ा, मतलब कि वहीं पे है और पैर हाथ सिर्फ चला रहा है, लेकिन वास्तव में वो तैरने की कोशिश कर रहा है। वो वेलोसिटी उसके पास है 5 मीटर पर सेकेंड, बट रिवर का वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वेलोसिटी है, जिसके कारण वो वहीं पे दिखाई देगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी है, इस तरफ फिक्स किए तो वेलोसिटी v sin थीटा है, बट u और v sin थीटा क्या हो गया, इक्वल हो गया, जिसके कारण सिर्फ इसके परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी बचा जो रिवर को क्रॉस कराएगा और मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा। तो इस समय से एंगल निकाला था sin थीटा इक्वल टू u अपॉन v, और टाइम क्या निकाला था, टाइम निकाला था, टाइम क्या था, d अपॉन v cos थीटा। y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फॉर्मूला किस में लगा रहे हैं, y डायरेक्शन में, d अपॉन v cos थीटा, ओके। तो यहाँ पर से v cos थीटा क्या, टाइम इक्वल टू d अपॉन v cos थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कितना गिवन है, u अपॉन v, u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, तो d अपॉन रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये क्या आया था, टाइम आ गया था जब मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे। और इस केस में शिफ्ट क्या हुआ था, शिफ्टिंग ऑफ बोट क्या हुआ था, 0 हुआ था, क्योंकि बोट ना तो इधर गया ना तो इधर गया। अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ ना आकर के यहाँ आता, तो फिर बोट का कुछ ना कुछ शिफ्ट होता, लेकिन बोट का इस केस में कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है। मिटा दूँ। और v क्या है, v हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में, वो वेलोसिटी ऑफ बोट रहता है स्टिल वाटर, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में v है। और हम जब क्लास स्टार्ट किए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, तो मैंने कह दिया था कि पूरे रिवर बोट प्रॉब्लम में v को मान के चलेंगे, और v क्या है, बोट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ओके। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक केस और मिटा दूं मैं। रेन मैन प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आप लोगों को, आप लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। मिनिमम शिफ्टिंग या मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम कौन सा केस था, ये केस 3 होगा, केस 3, मिनिमम ड्रिफ्ट। फिर तो वही हो गया सर कि अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, मिनिमम ड्रिफ्ट 0 था ना, अभी मिनिमम, अभी जो केस पढ़ा केस 2, उसमें मिनिमम ड्रिफ्ट क्या था, 0। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ u ग्रेटर देन v, इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में, यानी कि u यानी रिवर का वेलोसिटी है वो बोट के वेलोसिटी से ज़्यादा है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं, अगर समुद्र में बाढ़ आ गया तो बोट को क्या करेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा है, और सपोज मान लेते हैं इस डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रहा है, तो u जो है और v,
u क्या है, ग्रेटर देन है v, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्रेटर देन बोट। तो बोट इस डायरेक्शन में ना जाकर के इसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगा चलना। क्यों? क्योंकि रिवर का वेलोसिटी अधिक है, ऐसा गिवन है। मिटाऊं मैं? तो इस केस में टाइम निकाल के दिखाना है और कितने एंगल पे फिक्स करें बोट को ताकि मिनिमम ड्रिफ्ट हो पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिनिमम ड्रिफ्ट वाला जो केस था बोट को उसी वैसे ही फिक्स करेंगे जैसे अभी किए थे, जिसमें कि ड्रिफ्ट 0 आया था, वैसे ही फिक्स करेंगे। बट यहाँ पे एंगल क्या होगा वो अभी निकलेगा। ये रिवर फ्लो कर रहा है, u थीटा एंगल, ये वेलोसिटी v मान लेता हूँ। ओके, तो मिनिमम ड्रिफ्ट का केस है कि मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो, अगर u, यहाँ पे कंडीशन क्या है, u ग्रेटर देन v होना चाहिए। u ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, v, यानी फ्लो ऑफ रिवर क्या है, ग्रेटर देन फ्लो ऑफ बोट। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा, सॉरी v sin थीटा, क्या आएगा v sin थीटा, और यहाँ पे v cos थीटा। ओके, अगर टाइम निकालना चाहें हम लोग, टाइम निकालना चाहें तो टाइम क्या हो जाएगा, d अपॉन v cos थीटा। ये क्या हो गया हम लोगों का, टाइम हो गया, d अपॉन v cos थीटा, ये टाइम हो गया। अब हम लोगों को मिनिमम शिफ्टिंग निकालना है, यानी x निकालना है। तो वेलोसिटी x में क्या है, इसका ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगा, v sin थीटा u माइनस वी साइन थीटा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है। ये इधर वेलोसिटी है और ये इधर वेलोसिटी है, और ये क्या है, ग्रेटर है, ये क्या है, ग्रेटर है। जब v छोटा है तो v साइन थीटा यानी उसका कंपोनेंट भी क्या होगा, छोटा होगा, तो इसलिए u माइनस वी साइन थीटा, ये ओवरऑल वेलोसिटी हो गया। u माइनस वी साइन थीटा, तो x डायरेक्शन में, मतलब x डायरेक्शन में ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगा, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टाइम। तो टाइम कितना है, d अपॉन वी कॉस थीटा, ये टाइम है। तो x इक्वल टू u भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू डी, ये हो गया। ये x निकल गया, यानी मिनिमम ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट निकल गया। हमको इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सेक थीटा और टेन थीटा मिनिमम कब होगा, तो ऐसे तो नहीं बताएंगे, मतलब बता सकते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला लेक्चर में जब ग्राफ स्टार्ट किया था मैंने, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था मैक्सिमा और मिनिमा बताया था, तो वही यहाँ पे यूज होगा कि डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो डी एक्स अपॉन यू अपॉन वी, सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही होगा, माइनस टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी इक्वल टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम, बस क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, क्योंकि इसको मिनिमाइज करना था, मिनिमम करना था कि मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को, आई होप नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बताने के बाद फिर से एक बार रिकैप करा दूंगा। सेक थीटा कॉमन ले लेता हूँ, सेक थीटा, यहाँ डी वी है, डी सेक थीटा
u अपॉन v साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा 0। यहाँ से कॉस थीटा भी कॉमन आ जाएगा तो d अपॉन डी सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बचा क्या u अपॉन v साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो सारा 0 हो गया, बचा क्या u अपॉन v साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू v बाय u। तो ये हम लोगों का क्या आया, यहाँ से मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया है। ये हम लोगों का क्या है, एंगल, कि कितने एंगल पे फिक्स करेंगे तो मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा, कितने, वो क्या होगा v अपॉन u। इसके जस्ट पहले वाला केस में एंगल क्या था, u अपॉन v था, और इस केस में क्या आया, v अपॉन u साइन थीटा। तो अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या है, d अपॉन v कॉस थीटा, d अपॉन v कॉस थीटा। तो v कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, यही होगा v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। d v, एक u बाहर आ गया तो u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये यहाँ पे, ठीक है, u अपॉन v, यू डी अपॉन v रूट अंडर u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये क्या आ गया, टाइम आ गया। इस केस में क्या आ गया, टाइम। ओके, तो बहुत ही इजी था, कोई भी किसी तरह केस दे, अगर आप लोग चाहें तो बेसिक से याद रख सकते हैं और चाहें तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव हो सके, और बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन को कहीं भी इधर उधर घुमाया जाता है, अगर जिसका बेसिक अच्छा है, बेसिक स्ट्रांग है, तो वो क्वेश्चन कर लेगा। जो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के गया है उससे फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन होगा, अगर थोड़ा भी इधर उधर घुमाया जाता है तो फिर क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मूला भी याद रखिए और बेसिक तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, मिटा दूँ मैं, एक बार समझा देता हूँ। क्या करना था, मिनिमम ड्रिफ्ट था, यानी बोट क्या करे, मिनिमम ड्रिफ्ट करे, यानी कम से कम शिफ्ट हो, और एक कंडीशन इसमें दे दिया था u ग्रेटर देन v, यानी रिवर का जो फ्लो है वो क्या है, v, यानी बोट के फ्लो से ज़्यादा है। तो बोट को हम लोग इसी तरह एंगल पे शिफ्ट किए, फिक्स किए ऐसा कुछ एंगल पे। तो वो एंगल कैसे फाइंड किए, x डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखे। x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि u बड़ा है यहाँ गिवन है, और v साइन थीटा, तो ये x डायरेक्शन में ओवरऑल वेलोसिटी। टाइम तो इजीली निकाल सकते हैं, इसको d क्रॉस करना है, और वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, तो टाइम ऐसे d अपॉन v cos थीटा से हो गया। अब शिफ्टिंग जो लिखेंगे कि बोट कुछ ऐसे जाएगा, बोट ऐसे जा रहा है, बट बोट यहाँ नहीं आकर के, यहाँ कहीं नहीं आकर के बोट यहाँ कहीं आता है, तो ये x होगा, जो कि शिफ्टिंग ऑफ बोट होगा। क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ बोट, बोट कितना शिफ्ट किया। तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसको x डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ टाइम निकालने के लिए y डायरेक्शन का यूज़ किए, और ड्रिफ्ट निकालने के लिए x डायरेक्शन का यूज़ किए। तो x में वेलोसिटी क्या था, ओवरऑल u माइनस वी साइन थीटा लिख दिए। टाइम क्या था, d अपॉन वी कॉस थीटा। इसको सॉल्व किए, फिर इसको मिनिमाइज करना था। मिनिमम टाइम ड्रिफ्ट कब होगा, जब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन 0 कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हुए आंसर क्या आया। याद रखने का भी तरीका है कि उसमें साइन थीटा इक्वल टू u अपॉन वी था, इसमें साइन थीटा v अपॉन u है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। मिटा रहा हूँ मैं।
क्वेश्चन। ये एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, ओके। यू डायरेक्शन में एयर ब्लो कर रही है, यू डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सॉरी यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में एयर ब्लो कर रहा है। और एक एरोप्लेन जो है, एक एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करना चाहता है स्क्वायर के चारों साइड। तो टाइम बताना है कितना लगेगा। एक ये ए मान ले, ए बी सी डी, तो स्क्वायर के ए से डी तक कोई एरोप्लेन फ्लाई करना चाहता है और साइड ऑफ द स्क्वायर ए है, साइड ऑफ द स्क्वायर ए है, और एक डायरेक्शन में हवा ब्लो कर रही है यू वेलोसिटी से। तो टाइम कितना लगेगा उसको ए से डी जाने में, कितना टाइम लगेगा वो आप लोगों को फाइंड करना है। तो आप लोग बोलिएगा कि ऐसा तो सवाल कराया नहीं गया है, ना तो थ्योरी कराया गया है। तो अभी जो मैंने रिवर बोट बताया वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। तो वही बात है कि आप लोगों को अगर बेसिक पता हो तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ओके। आप लोगों ने ट्राई किया, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ओके। तो यहाँ से ए टू बी जाने में टाइम इसको लिख लेते हैं क्या, t1। तो t1 इक्वल टू क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और सॉरी वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन क्या है, v है, और v किसके रिस्पेक्ट में, विंड के रिस्पेक्ट में गिवन है। वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन क्या है, v है, क्या है, v। तो टाइम ए टू बी जाने में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि ये u जो है विंड का वेलोसिटी एरोप्लेन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सो v प्लस यू, सॉरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको a, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा v प्लस यू। तो ये t1 हो गया। अब b टू c जाना है, t2, b टू c। विंड इस डायरेक्शन में, विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो एरोप्लेन को किस डायरेक्शन में, एरोप्लेन को किस डायरेक्शन में या किस एंगल पे रखें जो कि वो सी पे जाए। विंड इस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी कि रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा है, रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो इसको मिनिमम यानी कि मिनिमम यानी यही हुआ, ये ए होगा, साइड क्या होगा ए। अगर रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो बोट को किस डायरेक्शन पे रखे, किस एंगल पे रखे जो वो क्या करे, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे। वही वाला केस है ना, याद आ रहा है आप लोगों को कि किस डायरेक्शन में रखें कि मिनिमम डिस्टेंस को कवर करना पड़े। तो उस समय टाइम हम लोगों का क्या आया था, याद है आप लोगों को, वो आया था d/√v² माइनस u स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो बेसिक से लगा सकते हैं, बेसिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर वही आना है, ये v है, ये इस डायरेक्शन में u है। तो एरोप्लेन ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो करे, ऐसे फ्लाई करेगा, और विंड क्या करेगा, इसको ऐसे लेके जाएगा इस डायरेक्शन में। ऐसे एरोप्लेन क्या करेगा, ऐसे फ्लो करने का, ऐसे फ्लो करेगा एरोप्लेन, और विंड इसको ऐसे लेके जाएगा। तो एरोप्लेन कैसे जाएगा, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। तो ये सी पे आ जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों को। एरोप्लेन क्या करेगा, ऐसे फ्लाई करेगा, और विंड इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगी। तो एरोप्लेन कुछ ऐसे करके, ऐसे करते हुए
यहाँ पे आ जाएगा सी पे। तो इस केस में टाइम क्या था, टाइम था डी यानी कि डिस्टेंस, ये कितना है ए है, और √(v²) माइनस u²। तो ये टाइम t2 आ गया। t3 क्या होगा, t3 तो बहुत आसान है, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में फ्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसको डी पे जाना है इस डायरेक्शन में, और विंड इधर जा रही है, तो वेलोसिटी क्या होगा v माइनस यू होगा। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो a है, और वेलोसिटी क्या होगा v माइनस यू, वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में उसका अपोज कर रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एरोप्लेन इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है और विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो T4 क्या होगा, T4 में भी टाइम T2 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि विंड इधर चल रहा है, विंड इस डायरेक्शन में, तो एरोप्लेन कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लाई करने का कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लाई करे, ताकि हम कहाँ पहुँच पाएँ, ए पे पहुँच जाए, ऐसे फ्लाई करेगा, और विंड इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगी, तो एरोप्लेन कुछ ऐसा 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 करते यहाँ पे आ जाएगा। इस छोटा है यहाँ पे उतना बता नहीं पा रहे हैं, बड़ा रहता तो फिर एरोप्लेन तो बड़ा होता है ना, तो ऐसे कुछ करते 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 यहाँ पे आया। फीलिंग समझ रहे हैं आप लोग, फीलिंग को समझिए, वो नहीं, वो वाला फीलिंग नहीं। तो एरोप्लेन इस डायरेक्शन में उड़ना चाहेगा, जिसके कारण वो एग्जैक्टली बी पे आ जाएगा। तो इस केस में भी टाइम क्या होगा, यही टाइम हो जाएगा, ये T4 भी हो जाएगा। तो अब टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम क्या निकालेंगे, टोटल टाइम ये हो जाएगा T1 + T2 + T3 + T4, बस इसको ऐड कर दीजिएगा, टाइम आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने अभी बताया नहीं था, बट रिवर बोट प्रॉब्लम से जो मैंने कराया उससे ये बन गया। मिटा दूं मैं क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट बेसिक वही लगेंगे। जिनका बेसिक अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बेसिक खास करके बेसिक जिसका अच्छा है वो कहीं नहीं फंसने वाला है। तो अब क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटिव मोशन से। 2D में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको ऐसे हेडिंग दिया जाता है, मूविंग प्लेटफॉर्म से रिलेटिव मोशन। तो मैं कुछ हेडिंग वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ, ऐसे लिखना है, लिख लीजिए आप लोग, मूविंग प्लेटफॉर्म। इससे क्या था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन, मीटर/सेकेंड। मीटर/सेकेंड। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, और एक बंदा यहाँ पे भी खड़ा कर देते हैं,